स्वरद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम्। हे अर्जुन, जो योगी हैं वो अंत समय में क्या करते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोक लेते हैं। मन इधर उधर नहीं जाता, आंखें भी इधर उधर नहीं जाती, और ध्यान के लिए भी, ध्यान की स्थिति भी है, ध्यान के लिए भी बैठे तो मन इंद्रियों को रोक करते हैं। और मन को कहाँ रखे? बोले हृदय में, ये देश है। भगवान 2 जगह बताए हैं गीता जी में कि सब प्राणियों के हृदय आश्रय में रहता हूँ। आश्रय का मतलब घर, स्थान। तो जहाँ अपने कर्मों के, जन्म जन्म के कर्मों के जो संस्कार भीतर हैं, उसी जगह भगवान रहते हैं। जो संस्कार भीतर हृदय में रहते हैं, तो भगवान कहते हैं बस ठीक वहीं मैं भी रहता हूँ। लेकिन वो मेरे को जो जान नहीं पाता, जो जान ले तो फिर उस संस्कार के अंधकार खत्म हो जाता है। फिर उसके संस्कार कोई भी फल देने वाले नहीं रहते, क्यों? मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन वो मेरे को जान नहीं पाते, इसलिए मैं छिपा रहता हूँ वहीं। तो कहते हैं कि इंद्रियों को रोके और मन को रोके, मन को, इंद्रियों को तो रोक ले और मन को वहां स्थित कर ले। और फिर वो मन तो जीता होगा, जीत लिया गया तो एक जगह स्थित, जिस पर अपनी विजय हो गई वही तो उसकी तो एक जगह रोक सकते हैं ना। तो जीते हुए मन के द्वारा फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करके प्राणायाम के द्वारा और योग की धारणा में स्थित हो। योग की धारणा ऐसी करे, परमात्मा में योग लगा रहे। और मंत्र एक ओमकार। तो ओम, इस एक अक्षर, ये एक अक्षर है, अक्षर यही है, इसका कभी क्षर नहीं होता। जब ये सृष्टि की रचना हुई करते हैं भगवान, तो पहले शब्द ही उच्चारण होता है, शब्द ही प्रकट होता है, ये ओमकार। और ये ओमकार सर्वत्र व्याप्त है। कोई जगह से, अब यहाँ बैठे तो ओमकार सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन इतनी बाहर की आवाज है इसलिए अपने को सुनाई नहीं पड़ती। सन्नाटे में चले जाए अकेला आदमी तो वहां सुनाई पड़ती है। इसलिए पहले के लोग गुफाओं में बैठते थे ध्यान करने को, तो एकदम बंद रहता था, उसके अंदर बैठते थे तो उसके अंदर गूंज होती थी। बस उनको और कुछ करना नहीं पड़ता था, बस उसी में बस लीन हो जाते थे। बस उसी ज्ञान, ऐसा लगता था पूरा शरीर ही उसी में हो रहा। तो ये ओम का उच्चारण है। और अपने अंदर भी आवाज हुई है, ये जीवन हुई है। बर्तन भी एक गिराओ तो उसके अंदर वही आवाज है। पहले मंदिरों में एक ही दरवाजा होता था और ऊपर गुंबद होता था, तो घंटा जो बजता था ना, तो घंटा बजता था तो चारों तरफ फैल जाता था, फिर कितनी देर तक उस नाद जो रह जाता था वो गूंजता रहता था। तो ये है ओम का। तो एक अक्षर रूप ये ब्रह्म है। मैं पहले बताना, जिसका कभी क्षर नहीं हो वो ब्रह्म। तो ये एक अक्षर ये ब्रह्म है, जो इसका कभी नाश नहीं होता। अपने कान में उंगली लगाओ, भीतर से वही नाद है, वही आवाज है अपने अंदर, ये जीवन वही है। गुरु जी तो ऐसा कहते थे कि पंखा चलता तो ध्यान दे के देखो वही आवाज आएगी। रेलगाड़ी में बैठो, ध्यान दो, सब एकदम शांत होकर के, तो रेलगाड़ी की में वही आवाज आती है। और ये जो गाय बछड़े भी जो बोलते हैं, कोई भी जानवर बोलता है तो वही आवाज आती है, अंत में वही, बाद में गूंज वही रह जाती है। और जो बीमार आदमी हो जाता है तो बीमारी में जब कराहता है ना, तो कराह में ओम ही बोलता है, करता है ना, तो वो इसी करता नहीं, वो सतह होता है। क्यों? उससे उसको शांति मिलती है। तो वो करा भी वही ओम शब्द है, शांति मिलती उससे। ओम स्वयं में मंत्र है, जो परमात्मा का स्वरूप है। ये जिस मंत्र के साथ लग जाता है मंत्र सिद्ध होता है। इसके लिए इसके साथ किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं में पूर्ण है। तो कहते इस एक अक्षर रूप जो ब्रह्म है ओंकार, उसका उच्चारण करते हुए, और तो ओंकार में क्या है, आखिर उसका ध्यान भी तो कुछ करता होगा। बोले इसका दोनों ध्यान है।
उसके अर्थ रूप में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर लो, चाहे उसी ओंकार के में कृष्ण का भावना कर लो, राम की भावना कर लो, शिव की भावना कर लो। कि वो आरती में आता है ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। अविवेक जिनको है, जिनको विवेक नहीं है, वो ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है कहते हैं, लेकिन प्रणवाक्षर जो परमात्मा का नाम है, उस प्रणवाक्षर में तीनों एक ही है। तो ओंकार तीनों, ओंकार तीनों गुण, तीनों देवता, सब कुछ, जितनी भी त्रिगुणमयी सृष्टि है सभी ओंकार। तो इसका चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग देता है, एक ओंकार का चिंतन करते हुए वो पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और नाम के लिए तो थोड़ा आवश्यकता भी कर कुछ करने की भी, और ओम के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता। ओम के जप में नदी भी लानी पड़ती है, गला ही लाना पड़ता है, कुछ नहीं करना, स्वतः होता है, सांस के साथ होता है। जो सांस वही है, वही प्राण है। आती सांस में भी वही है, जाते श्वास में भी वही है। गुरु जी मंत्र भी इसी पर दिया था, जो मंत्र दिया था माला को वगैरह बने दिया था, श्वास पर ही दिया था। बस बहुत लोग सुनता होगा तो बहुत बार आते जाते श्वास को देखो। ध्यान की स्थिति में ध्यान बताते हैं कि आते जाते श्वास को देखो, तो आते जाते श्वास पर नाम होता है। मन माला, गुरु जी बताए थे कि माला के सुमेरु में होता है ऊपर में, तो ही तो चलता है, माला घूमती रहती है, साथ में सुमेरु घूमता रहता है। तो सांस की जो माला है चलती रहती है गोल गोल, मन उसका सुमेरु होता है, तो मन घूमता रहता है उसके साथ। एक वो भूत की कथा सुनी है, कहानी। एक आदमी था, तो उसने बहुत एक संत की सेवा करी, तो संत बहुत प्रसन्न हुआ, योगी था, सिद्ध था। तो उसने कहा भाई क्या तेरी इच्छा है? तो बोले मेरे को एक ऐसा आदमी दे दीजिए, मेरा सारा काम कर दिया करे। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उसको एक जिन दे दिया, एक भूत दे दिया। तो उस भूत ने कहा कि भाई मेरी शर्त है, मेरे को 1 सेकंड भी खाली छोड़ोगे तो खा जाऊंगा, मेरे को दिन भर 24 घंटा काम चाहिए। बोला मेरे बहुत काम है। तो प्रकट हुआ, बोला बताओ मालिक। बोला बहुत बड़ा मकान तैयार कर ले, उसको क्या टाइम लग गया, हो गया तैयार। और बता, बोले इतनी जल्दी? बोले हो। बोला ठीक है। अब उसके चारों तरफ बगीचा लगा दो, वो भी हो गया। उसमें सब सजावट कर दो, फर्नीचर वगैरह, वो भी हो गया। अब जो गए हो तो तुरंत तैयार। फिर अब बेचारा घबराया, कहाँ से 24 घंटे काम लाए, तो खा जाएगा, डरने लगा। तो फिर गया घर के महात्मा के पास। बोले महाराज इसे तो मेरा पेट छुड़ा है, तो खा जाएगा, मैं कितना काम लगाऊं? बोले देख उपाय बता देता हूँ, उसके बोल दे कि बहुत बड़ा बांस ले आए, और जब वो बांस ले आएगा तो बोल देना गाड़ ले। अब फिर उसको बोल देना अब तो चढ़ उतर इसके ऊपर, जब मेरा बुलाऊं तब आ जा। अब फिर बाकी समय इसी पर चढ़ उतर। तो गया, अपना वही काम करा लिया। अब उसमें लगा रहे, उसको काम मिल गया। तो ये मन जो है ना, ये भूत है, चैन नहीं लेने देता। तो इसके लिए ये सांस का खंबा है, ये लगा दो मंत्र का, और उसको इस मनी राम को काम हो, जितनी देर काम करे, और जब फुर्सत हो तो बोल दे अब तू मंत्र में लग जा, चढ़ उतर इसके ऊपर। तो इसको काम मिल जाएगा, अब मेरे साथ रहने लग जाएगा। युक्ति बताते हैं महात्मा लोग, संतों ने बड़ी युक्तियां बताई है। तो जहां बस शांति काम से फुर्सत मिला इसको, तो थोड़ी देर इसको लगा दो, तो थोड़ा विश्राम पा जाएगा, चढ़ते उतरते रहेगा, अपन को विश्राम मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया युक्ति है। काम उतनी देर काम में लगाए रखो इसको, और फिर इसको अपने उसमें लगा दो, ध्यान में, तो लगा, उस पर लगा रहेगा सांस में। तो ये बहुत बढ़िया युक्ति है। गुरु जी से मिली हुई बहुत सी बातें बेटा, मेरे जीवन में बहुत सी बातें
कभी याद आ जाती है, कभी होता है, कभी नहीं होता। उसकी कृपा, पूर्ण कृपा मिली हुई है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ और शरीर को त्याग करके वो पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है।